सबसे पहले मेरे संग बोलिए तो सही, हर हर महादेव। नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक और नए व्लॉग में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल टेम्पल पॉइंट। हमने आपको कुंडेश्वर धाम से दर्शन कराया था मध्य प्रदेश में, लेकिन अभी हम उत्तर प्रदेश के इटावा में मौजूद हैं और मेरे पीछे है श्री कुंडेश्वर धाम। तो आज के इस इन्फॉर्मेटिव व्लॉग में हम आपको घर बैठे श्री कुंडेश्वर धाम से दर्शन कराएंगे। यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं ये भी आप इस वीडियो में जानेंगे। स्टे का बेस्ट ऑप्शन क्या है, इसके साथ साथ यहाँ की मान्यता क्या है। तो आइए इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, लेकिन यहाँ से नहीं, रेलवे स्टेशन से शुरुआत करेंगे क्योंकि वहीं पर हम रुके थे। तो अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो कहाँ पर कम पैसे में रुक सकते हैं वो भी आप देखेंगे। और उसके बाद अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे आज हम पहुँचे हैं, तो उसके बाद हम यहाँ पहुँचकर अंदर से आपको दर्शन कराते हुए, यहाँ के पुजारी जी से बात करते हुए संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो शुरू करें, लेकिन ऐसे नहीं, हेडफोन लगाइए, डिवाइस को फुल स्क्रीन करिए और महादेव के रंग में रंग के इस व्लॉग को पूरा देखिएगा। हर हर महादेव। तो ये है इटावा स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1, जो कुछ इस प्रकार से है और कहा जाता है कि अंग्रेजों के समय ये स्टेशन बनाया गया था और उसी तरह का अभी भी आपको यहाँ पर कुछ दृश्य देखने को मिलेगा। हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मौजूद हैं और लेकर चलते हैं जहाँ पर हमने स्टे किया हुआ था। ये देखिए, इधर आप आगे बढ़ेंगे तो ये आपको मिलेगा डॉर्मेट्री रूम। तो यहाँ डॉर्मेट्री रूम में हम आपको लेके चलेंगे जहाँ पर हमने अपनी बुकिंग्स कर रखी थी। और एंटर करेंगे तो कुछ इस प्रकार का डॉर्मेट्री रूम्स है। पहले लॉक कर देते हैं बिकॉज किसी का इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। और देखिए पूरा का पूरा ये डॉर्मेट्री रूम्स खाली है। ये देख लीजिए, कुछ इस प्रकार का डॉर्मेट्री रूम्स है। इस तरह के आपको डॉर्मेट्री रूम्स मिलते हैं इटावा जंक्शन पर। अगर आप इटावा आ रहे हैं, स्टे करना चाहते हैं तो यहीं पर रुक सकते हैं। हमने यहीं पर स्टे किया हुआ है। आपको पूरा एक बार दिखा देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर समय सारणी भी मेंशन है, कौन सी ट्रेनें कब कब चल रही हैं, सब कुछ यहाँ पर आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और ये देखिए, फ़ैन कुछ इस प्रकार का कूलर है जिसमें कि खैर पानी तो नहीं है, हवा देगा सिर्फ ये। इधर इस तरह का पूरा ये आपको एक बड़ा सा मिल जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बेड हैं। ये आपको आई गेस लॉकर है मेरे हिसाब से। कैसा लॉकर है ये तो ओपन भी नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ से इसको ओपन करेंगे, इसमें अपना सामान रख के आप लॉक कर सकते हैं। ये आपके लिए लॉकर मिल जाता है, ठीक है। डस्टबिन देख ही सकते हैं इस तरह का। ये पूरा देख लीजिए एक बार अच्छे से। ये है इटावा स्टेशन का डॉर्मेट्री, जो कि रिटायरिंग रूम भी कह सकते हैं। इधर वॉशरूम है, वॉशरूम बिल्कुल वैसे ही है, देख लीजिए। ये इटावा स्टेशन का वॉशरूम, इधर साथ गीज़र लगा हुआ है तो आई गेस गर्म पानी आएगा। सामने मिरर बेसिंग, ठीक है। ये है वॉशरूम, कुछ जो है इंडियन वॉशरूम, इधर भी इंडियन ही वॉशरूम है। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का पूरा ये इटावा स्टेशन का पूरा डॉर्मेट्री है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ रुके हुए हैं। अब कल मॉर्निंग में हम जाएंगे श्री कुंडेश्वर महादेव जी के दर्शन करने, जो इटावा में ही स्थित है। तो हमने सोचा कि यहाँ की सारी जानकारी आपसे शेयर कर दें। और हमने ट्रेन ब्लॉग्स भी बनाया हुआ है, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। DDU to इटावा का ट्रेन जर्नी जो चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। तो हमने सोचा कि आपसे शेयर किया जाए। अगर आप आ रहे हैं रुकने के लिए तो बेस्ट है। अब प्राइजेस की बात कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट हमने लिया है 12 घंटे का। आज रात को 8 बजे हमने इसे लिया है। कल कह लीजिए कि मॉर्निंग में 8 बजे हम चेकआउट करेंगे। तो हमने कुल मिलाकर टैक्सेस इंक्लूड करके लगभग 130 रुपये के आसपास हमने पे किया इस डॉर्मेट्री का। अगर आप 24 घंटे के लिए लेते हैं तो 230 बढ़ जाता है, 100 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। उसमें भी टाइमिंग्स अलग अलग होता है। बुकिंग्स आप IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। यहाँ पर रिटायरिंग रूम्स भी है, लेकिन वो रूम थोड़ा सा उधर आपको मिलेगा, उसमें AC लगा हुआ है, उसका कॉस्ट ज़्यादा है और वो अवेलेबल भी नहीं था ऑनलाइन। तो हमने यही लिया हुआ है। ये कुछ इस तरह का है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं भाई, जर्नी चल रही है। चलिए फिर मिलते हैं कल आपसे, तो बने रहिएगा और गुड नाइट। हर हर महादेव। श्री कुंडेश्वर धाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम आपको लेकर चलते हैं, पूरा का पूरा श्री कुंडेश्वर धाम आपको आज दिखाने वाले हैं। तो घर बैठे ये क्लिप्स को पूरा देखिएगा। इधर देखिए, कुछ इस प्रकार का मंदिर का पूरा प्रांगण है जो आप देख पा रहे होंगे। और ऐसे हम एंट्री करेंगे। ये गेट है, मेन गेट, आपको एंट्री यहाँ से मिलेगी और ऑटो वाले आपको वहीं पर ड्रॉप करेंगे, सामने जो आप देख पा रहे होंगे। अभी आगे लेके चलेंगे, पहले हम अंदर लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कैसे कैसे जो है दर्शन होते हैं श्रद्धालुओं को। तो सबसे पहले हम आपको महादेव जी के दर्शन कराएंगे श्री कुंडेश्वर धाम से। पहले आप मंदिर का प्रांगण कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं। सामने ही नंदी महाराज है और यहाँ पर जो है कश्यप महाराज जी विराजमान है कछुए के स्वरूप में। इधर देखिए, महादेव जी के दर्शन करिए, दिव्य अलौकिक दर्शन जो आपको घर बैठे एक्सक्लूसिव हो रहा है। ये हमारे महादेव जी हैं जिनके आपको दर्शन हो रहा होगा। और हर हर महादेव लिख दीजिएगा। यहाँ पे देखिए गणेश भगवान है, इधर भी आपको दर्शन हो जाते हैं। और ये है मंदिर का पूरा अंदर का ये प्रांगण जिसके आप दर्शन कर रहे हैं।
साक्षात महादेव जी के दर्शन करते रहिए। ये है कुंडेश्वर धाम, ठीक है। उसके बाद इस तरह से आप एग्जिट कर लेंगे और इधर का ये व्यू बहुत ही प्यारा रहेगा। यहाँ से एक अलग ही सुंदरता, एक सुकून आपको मिलने वाली है। इस तरह से ये पूरा का पूरा ये व्यू आपको देखने को मिल जाता है। अब देखिए हम लोग इधर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर और भी देवी देवताओं की मूर्तियाँ विराजमान हैं। जैसे आप देखेंगे तो इधर जो है हमारे श्री राधा कृष्ण का मंदिर है, जिसके दर्शन आप लोग साक्षात घर बैठे कर रहे हैं। तो कमेंट में जो है लिख दीजिएगा राधे राधे। इधर है माता संकटा की मंदिर, जो कुंडेश्वर धाम में ही है, जो सबके संकट हरती हैं। उनके दर्शन आप घर बैठे कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ के भी दर्शन होते हैं और आपको पुजारी जी भी यहाँ पर मिल जाएंगे, यहाँ पे सेवा करते हुए यहाँ पर ये हैं। और इसके साथ साथ अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि इधर जो है बजरंग बली के दर्शन आप सबको होने वाले हैं। जो आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो ये देखिए साक्षात बजरंग बली के दर्शन हो रहे हैं। वीर बजरंग बली, वीर हनुमान जी के दर्शन आपको यहाँ पर करने का ये मौका मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर अभी देखिए श्री राम जी का दरबार बन रहा है, जो अभी फ़िलहाल रिसेंटली डेवलपमेंट में है। और घर बैठे यहाँ पर आप भगवान श्री रामचंद्र, भगवान श्री लक्ष्मण, माता सीता के दर्शन आप कर पा रहे होंगे श्री कुंडेश्वर धाम से। तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा ये मंदिर प्रांगण है और इधर का आप पूरा का पूरा ये दृश्य जो है देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जय माता दी, यहाँ पर आप दर्शन कर रहे होंगे। तो इस तरह से आप जब भी यहाँ पे आएंगे ना, तो ये पूरा का पूरा जो है आपको दर्शन करने का पूरा मौका मिल जाएगा यहाँ से। और इस तरह के पूरे दृश्य भी आप घर बैठे देख पा रहे होंगे। इधर का भी पूरा ये व्यू देखिए, यहाँ पे एक अलग ही सुंदरता हो जाएगी और बहुत एक सुकून आपको मिलेगा। हमारे साथ देखिए पुजारी जी भी अभी बातचीत करने के लिए मौजूद है, थोड़ा सा जानेंगे। अच्छा पुजारी जी, अगर कोई यहाँ पर आना चाहे तो कैसे आ सकता है? कोई लोकेशन अगर आप बताना चाहें। ये जिला इटावा कुंडेश्वर धाम, ये और थाना बड़पुरा और बड़पुरा बिलाग। और फिर वहाँ से इटावा से आप किसी बस टेम्पू में आ सकते हैं कुंडेश्वर नाम से। तो कुंडेश्वर नाम से बता देंगे तो टेम्पू वाले बाय रोड पर आपको या कुंडेश्वर, वहाँ से फिर आप पहुँच जाए, आपको आप कुंडेश्वर पे आगे आपको छोड़ बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये आप पूरा का पूरा ये देख सकते हैं, आप हमारे सामने ये पूरा का दृश्य है इधर। और कुंड है यहाँ पे, ये कुंड आप देख रहे होंगे पूरा का पूरा, ये चारों तरफ ये देख रहे हैं पूरा कुंड ही है, ये पूरा का पूरा कुंड है। और ये मंदिर का नाम ही कुंडेश्वर है, बिकॉज ये कुंड के जो आप कुंड देख रहे हैं ना, कुंड के पूरे बीचों बीच है। अभी एक बार मैं आपको बाहर का व्यू लेके चल के दिखाता हूँ कि बाहर का व्यू किस तरह से है। यहाँ पे आप ये देख ही रहे होंगे। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं बाहर का जो कुंड का जो दृश्य है वो दिखाते हैं आपको। एक बार गाइड करने की कोशिश करते हैं कि लाइक हाउ टू रीच ऑन कुंडेश्वर धाम, एंड देन हम इधर से चलेंगे और आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखा देते हैं कि इधर से एक्चुअली आपको कैसे किस तरह से आना और कुंड कहाँ पे स्थित है। तो बेसिकली देखिए ये जो है ना, ये रास्ता इस तरह से सामने आप देख रहे होंगे, वहाँ पर ऑटो वाला आपको करेगा ड्रॉप, ठीक, वो सामने वहाँ ड्रॉप करेगा, वहाँ से आप आएंगे और ये सीधा रास्ता है। सीधा रास्ता से देखिए ये कुंड है। जो कुंड की प्राथमिकता यही थी कि इस कुंड में स्नान करने से जो मस्के हैं, जो स्किन डिजीज़ है, वो सब सही हो जाता है। तो ये कुंड है। फिलहाल कुंड में तो खैर आप देख रहे हैं कि नहाने का व्यवस्था नहीं है, बट हाँ यहाँ पे आप आके स्नान भी कर सकते हैं। तो ये है प्राचीन कुंडेश्वर धाम, जो कि इटावा में स्थित है। तो ये रहा पूरा ओवरऑल। अब हम आगे की वीडियो में आपसे शेयर करते हैं कि आपको यहाँ तक पहुँचना कैसे, एग्जैक्ट रेलवे स्टेशन से आ रहे तो कैसे आ सकते हैं। ये पूरा का पूरा व्यू और इधर स्नान करने की भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर आपको मिल जाती है। हर हर महादेव। यहाँ बहुत पहले जो है वो जंगल था, तो प्राचीन समय में यहाँ लाखा बंजारा आया करते थे। वो गाय और बछड़े लाते थे, यहाँ बेचते थे अपने और उनको चराया करते थे। तो यहाँ रुकने का उनका स्थान था, यहाँ विश्राम करते थे। 4-6 दिन रहे, गांव में अपना व्यापार किया, यहाँ अपने रुके। तो उनकी एक गाय जो है वो नित्य जो शंकर जी के लिंग पे जा कर के, वो झाड़ी में लिंग था, वहाँ चलती थी और वही जाकर जो खड़ी हो जाए तो उसका दूध जो निकल जाता था लिंग के ऊपर। जब 4-6 दिन ऐसा हुआ तो उन्होंने विचार किया कि दूध जाता कहाँ है, कौन दुह लेता है, कोई कहाँ जाता है। तो उन्होंने उसको देखा, एक दिन बैठ के जब देखा तो गाय गई और वहाँ लिंग के ऊपर खड़ी हो गई, उसका पूरा दूध जो है शिवलिंग से निकल गया। तो उन्होंने झाड़ी को हटा के देखा तो वहाँ ये शिवलिंग था। तो यहाँ उन्होंने गाँव वालों को भी बताया, आसपास के लोग आए, झाड़ी वाड़ी साफ की, साफ करके जो है फिर उसका जो है यहाँ जंगल था, धीरे धीरे साफ किया। फिर एक संत आ गए यहाँ जटाशंकर नाम से, तो
उनके पास लगभग उस समय लोग बताते हैं, पुराने लोग, हमारे समय की भी बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है, कि उनके पास कम से कम 2 किलो सोना था। और वो 2 किलो सोना उन्होंने इस जंगल को कटवाने में यहाँ और फिर वृक्ष लगाने में अपना वो सारा धन खर्च किया, बहुत मेहनत की। उसके बाद जो है धीरे धीरे फिर ये जमींदारों के हिसाब से जिस मंदिर का छोटी बचिया का निर्माण हुआ, तो धीरे 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 आगे विस्तार को प्राप्त हो गया। यहाँ जो है संमत 1880 में इस तालाब का निर्माण हुआ। अंग्रेजों के द्वारा, चूँकि अकाल पड़ गया उस समय, वर्षा नहीं हुई, खाने की कोई सुविधा नहीं थी, तो एक मजदूरी देने के लिए लोगों को जो यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में ये तालाब खुदवाया गया, चारों तरफ कुंड बनवाया गया। तो उस समय लोग बताते, किसी को 2 पैसे मिलते थे, किसी को 1 खाना मिलता था, किसी को जो छोटा है 1 पैसे उसे दे दिया, तो उस समय कीमत थी। इस प्रकार जो है इस कुंड का निर्माण हुआ। आदमी आगे चलते चलते धीरे धीरे विकास को प्राप्त हुआ, धीरे धीरे ये विकास की ओर बढ़ गया। ये मंदिरों का निर्माण होने लगा, फिर लोगों की श्रद्धा हो गई भगवान के प्रति। धीरे धीरे अन्य मंदिर जो है इनका निर्माण धीरे धीरे होता रहा। आप संत आते रहे, आते रहे, तो समय ऐसा था, विकास हो गया धीरे धीरे। अब संत नहीं, अब कमेटी काम कर रही है। यहाँ भी समिति है कोई? समिति, यहाँ भी समिति काम कर रही 4-6 साल से, 10 साल से। कोई एक स्पेशल दिन या जिस दिन मेला वगैरह लगता हो, ऐसा भी कोई दिन है? यहाँ जो है भादों में जो है शुक्ल पक्ष में षष्ठी के दिन जो है इसका उद्घाटन होता है मेले का। और मेला करीब जो है 10-15 दिन आगे चल जाता है। धीरे धीरे व्यवस्था सारी जो है वो कमेटी भी देखती है, मंदिर के संत लोग हैं ये भी अपनी देखते हैं, व्यवस्था चलती है। तो यहाँ थोड़ा दर्शनार्थी जो है बराबर आते रहते हैं। साल में जो शादियाँ होती हैं उनकी मोहर यहीं से, उनकी जो है, हाँ, तो मोहर मोहरी जो है वो इस कुंड में आई जाती है। अगर लगाया जाए, लगा दिया जाए तो भोलेनाथ की कृपा से नष्ट समाप्त हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। अब हम आपसे शेयर करते हैं कि आप कुंडेश्वर धाम तक पहुंचेंगे कैसे, एग्जैक्टली क्या लोकेशन और मैं कैसे रीच किया। देखिए यहाँ पर जब आप आएंगे इटावा में, तो इटावा में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है, जिनको आइडिया नहीं है कि हाउ टू रीच ऑन कुंडेश्वर धाम। तो जस्ट लाइक कि मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि बेसिकली देखिए कुंडेश्वर धाम जो है वो इटावा में स्थित है। और ये है, यूँ कह लीजिए कि आपको आना पड़ेगा यहाँ उदई में आना पड़ेगा। उदई से थोड़ा सा आगे बढ़ने पर आपको ये कुंडेश्वर धाम मिलता है। अब रेलवे स्टेशन से अगर आप आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको एक ऑटो लेना है और आपको कहना है कि आपको उदई मोड़ तक जाना है या उदई चौराहा जाना है। रेलवे स्टेशन से उदई चौराहे का कॉस्ट 20 रुपये है। वहाँ पे करके आप उदई चौराहा तक आएंगे और उदई चौराहा से आपको कहना है कि आपको कुंडेश्वर जाना है। किसी से कह देंगे, वो आपको गाइड कर देंगे। आप मैप के ज़रिए भी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कुंडेश्वर से आप उतरेंगे, जस्ट लाइक वॉकिंग करके आप यहाँ पहुँच के और आराम से जाके भोले बाबा जी के दर्शन कर लेंगे इस कुंडेश्वर धाम से। तो एग्जैक्टली जो लोकेशन मैंने आपको बताया बिल्कुल सेम है। बस स्टैंड से आ रहे हैं तो भी आपको आना है उदई चौक या उदई चौराहा या उदई मार्ग कह लीजिए, और वहाँ से फिर आप यहाँ रीच कर सकते हैं। ये बिल्कुल जेन्युइन मार्ग मैंने आपको बताया। इंटरनेट पर ये मार्ग आपको नहीं मिलेगा, मैंने भी बड़ा रिसर्च किया तब मुझे पता चला। तो ये था ओवरऑल फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन कि हाउ टू रीच ऑन कुंडेश्वर धाम। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा आई गेस। और किराया बहुत ज़्यादा नहीं है, 20-20 रुपये करके आप यहाँ पहुँच सकते हैं। और आपने देखा भी होगा कि मैंने आपको ये भी दिखाया कि आप अगर रुकना चाहते हैं स्टेशन पे आकर तो वो भी रुक सकते हैं कम पैसे में। यहाँ भी पूरी व्यवस्था होती है, काफ़ी अच्छा रहता है। तो इन केस अगर आपको कोई डिजीज़ है, कुछ भी है, तो आप आइए और यहाँ पे दर्शन करिए। और हमने यहाँ पे आके अपने जो भी मन्नत है उसे बोला है कि महादेव सब सही करें, बाकी सब अच्छा होगा। तो उम्मीद करेंगे कि इस व्लॉग में आपको संपूर्ण जानकारी मिली होगी। कभी प्लान कर रहे हैं इटावा, सो डेफिनेटली रीच करिएगा कुंडेश्वर धाम। मिलते हैं एक और नए इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल व्लॉग में। मेरा नाम था आयुष, आप देख रहे थे आपका प्यारा यूट्यूब चैनल टेम्पल पॉइंट। माँ भगवती जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय माता दी। हर हर महादेव।